बारिश के दौरान सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? बारिश के दौरान कौन सी चीजें भूलकर भी ना खाएं? देखिए, बारिश के दौरान ऐसा खाना खाएं, देखिए जैसे स्प्राउट है, चने के, मूंग के और गेहूं के स्प्राउट है, इसे खिचड़ी बनाई है, इसका पाचन बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ी जल्दी इसका पाचन हो जाता है, बिल्कुल भी पेट में गैस नहीं बनती। ये लौकी की सब्जी है। इसी तरह से टिंडे की, तोरी की सब्जी ले सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा प्रसाद बनाया है, ये बाल भोग का प्रसाद है। और ये मिसाटी की रोटी है, जिसमें कि जौ और चने, काले चने डाल दिए हैं। ये करौंदे की चटनी है, इसे करौंदे की सब्जी भी कह सकते हैं, करौंदे की चटनी कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी चटनी है। और ये है सौंठ का पानी। सौंठ का पानी बना के थोड़ा सा जीरे का छोंक लगा दिया इसके ऊपर, ये बड़ा आसानी से पाचन कराता है। गैस बनी नहीं सकती पेट में, अफारा आ ही नहीं सकता, कभी रह नहीं सकती। और ये नारियल का दूध हम सुबह लेते हैं, नारियल का, कच्चे नारियल का, और ये फल ले लेते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फल तो बड़े महंगे होते हैं। मैं कहता हूं कि आज देश में 1 करोड़ लोग दाखिल हैं, उसमें डॉक्टर भी दाखिल हैं, देश में जज भी दाखिल हैं, पुलिस वाले भी दाखिल हैं, इंजीनियर भी दाखिल हैं, IT पर्सनल भी दाखिल हैं। पूरे देश की 1% जनता आज अस्पतालों में दाखिल है। और बाकी कम से कम 10 करोड़ लोग डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, 10 करोड़ लोग BP की दवाई खा रहे हैं, 10 करोड़ लोग फैटी लिवर का इलाज करवा रहे हैं, 10 करोड़ लोग कब्ज की शिकायत है उनको, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापे की शिकायत है, जोड़ों का दर्द है, लोगों को सांस की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि लोगों की खान पान गलत है। आज से कुछ हजार साल पहले नैमिषारण्य में, भारत के उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में, वहां पे 80,000 ऋषि मुनियों ने बैठ के साधना करी। क्योंकि ऋषि मुनि, जिनको पहले डॉक्टर कहते थे, आज के डॉक्टर के बराबर ही, चिकित्सक के बराबर थे ऋषि मुनि, तो उन लोगों को बीमारियां होने लगी। तो उन्होंने बैठ के साधना करी और भगवान के साथ बात करी, ध्यान लगाया उन्होंने, कि भगवान से कहा कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। तो भगवान ने उनको बताया, आकाशवाणी से भगवान ने बताया कि देखो, जो दूषित अन्न समाज की जनता खा रही है, उसी दूषित अन्न में से आप भी खा रहे हो। आप ध्यान भूल गए, दूषित अन्न के बारे में आपको ध्यान नहीं रहा, और फिर इसलिए आप बीमार हो रहे हो। मैं आपके लिए आयुर्वेद लेके आता हूँ, आयुर्वेद को पढ़ो, आयुर्वेद का ध्यान करो, और जैसा आयुर्वेद के हिसाब से खाओगे तो बीमार हो नहीं सकते। मैं और मेरा परिवार, हम पिछले कई दशकों से कभी बीमार नहीं होते। किसी तरह कोई दवाई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि हम लोग ऋतुचर्या का और ज्योतिषी के नियमों का पालन करते हैं, जिसमें कि डिटेल रिकमेंडेशन है कि किस तिथि में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस ऋतु में क्या खाएं ना खाएं। ये ऋतुचर्या का कैलेंडर है, दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर। तो इसलिए अगर आप भी ऐसा ध्यान रखेंगे तो बीमार हो ही नहीं सकते, डायबिटीज हो ही नहीं सकती अगर खान पान के ऊपर कंट्रोल है। जो लोग 10-10 बजे तक खाना खाते हैं, फिर 11 बजे तक सोते हैं, उनको बीमारी आज नहीं तो कल होगी जरूर। उनका सारा हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है। रात को 9 बजे जो सो जाएगा, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो रात को 9 से 12 की नींद है, वो अमृत के समान हमारे अंदर हार्मोन्स बनाती है, और वो फिर हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रहते हैं, फिर हम बीमार हो नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या फल खाएं? मौसम के सभी तरह के फल खाएं, ऐसे फल खा लें। फिर जो अनाज है इस बारिश के मौसम में, गेहूं हो, चावल हो या मूंग वगैरह हो, कम से कम 1 साल पुराने अनाज होने चाहिए। ये दुनिया की सबसे अच्छी दाल है, मूंग की दाल, ये ले लें। फिर मौसम की सब्जियां खाएं। दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है सहजन की सब्जी। बाकी टिंडा, तोरी, परवल, पेठा, इस तरह की सब्जियां खाएं जो हमेशा आपको निरोगी रखेंगी। फिर क्या चाहिए? भूल के भी ना खाएं। बरसाती मौसम में अगर ये चीज खाएंगे तो बीमार होने से बचेंगे नहीं। मेडिकल साइंस ऐसा कहती है कि बरसाती मौसम में हरी सब्जियां ना खाएं। जो दूषित पानी आता है नदियों का, उससे इसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, दुनिया भर के कीड़े हो सकते हैं। इसी तरह से बैंगन का उपयोग ना करें। किसी भी तरह की गोभी ना लें, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वो ना लें। दही से भी थोड़ी दूरी बनाएं। भारी हैवी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा ना लें। फिर डिब्बाबंद मिठाइयां वगैरह ना लें। फिर इसी तरह से नॉनवेज से भी दूरी बनाएं। और फिर ये पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चीजें, नूडल्स, पैटीज, पेस्ट्री, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। और ये जंक फूड, मार्केट से बना हुआ जो पैकेट वाला फूड है, ये तो बिल्कुल ना लें। और फिर मिर्च मसाले की चीजें ज्यादा ना लें। मिर्च मसाले की चीजें लेंगे तो आज नहीं तो कल खुजली होगी आपको, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, खुजली के चांस बढ़ जाएंगे। नमक, कॉमन साल्ट ना लें, इसके बदले में सिंधा नमक लेंगे तो अच्छा रहेगा। चीनी के बदले में देसी खांड लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक चीज, एक एक आपका भोजन डिसाइड करेगा कि आपको बीमार होना है या नहीं होना है। अगर आजकल के मौसम में ज्यादा दही का उपयोग करेंगे तो आज नहीं तो कल फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, दिक्कत होगी। तो एक एक चीज, अगर हैवी प्रोटीन ज्यादा खाएंगे आजकल के मौसम में, तो उससे किडनी के स्टोन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस ऋतु को, जो वर्षा ऋतु है, इसको यमराज का जबड़ा बताया गया है। जबड़ा सबसे ज्यादा यमराज इसमें एक्टिव होकर और बीमारी फैलाते हैं। तरह तरह की महामारियां भी इस ऋतु में ज्यादा फैलती हैं। तो इसमें अगर निरोगी रहना है तो ऐसा ऐसा खाना खाएं। मैं तो लगभग डेली अपने खाने की रेसिपी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 120 दिन तक
हमारा चतुर्मास तक हमारा व्रत चलेगा, एक ही टाइम खाना खाएंगे हम। कल मैंने इसी समय खाना खाया था दोपहर में, अब मैं इस समय खाना खा रहा हूँ। सुबह हम फल लेते हैं, शाम को बिना नमक का, बिना मीठे का, समा के चावल में थोड़ी ये सब्जियां डाल के 8-10 तरह की सब्जियां डाल के बराबर मात्रा में हम लोग दलिया या खिचड़ी ऐसे ले लेते हैं, जिसमें कोई अन्न नहीं होता, ना नमक होता, ना मीठा होता। इसलिए हम लोग हमेशा फिट रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। हमारा 4-4.5 घंटे की नींद में काम चल जाता है। लोग बड़ा सारा खाना खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, बार बार लैट्रिन पेशाब जाते हैं, कितना किचन में टाइम वेस्ट होता है, कितना टॉयलेट में टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा एक बार खाना खाएं। मेरे पापा के जो गुरुजी थे रुद्रमणि जी, तो खरल गांव में थे, गुरुकुल के मुखिया थे वो। तो वो एक टाइम खाना खाते थे और एक टाइम पानी पीते थे दिन भर में, एक टाइम सुसु करते थे, एक टाइम पोटी करते थे। इतना कंट्रोल था उनका अपनी बॉडी के ऊपर। तो ऐसा कंट्रोल केवल एक ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, योगी का ही ना हो, आम जनता का भी होगा तो देश निहाल हो जाएगा, भारत विश्व गुरु के पद पे आगे बढ़ेगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, देश के अस्पताल खाली हो जाएंगे। अगर आप इस एक बात का पालन कर लोगे, चतुर्मास में केवल एक टाइम खाना खा लो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रयभुक्तम सदा रुग्णम, चतुर्भुक्तम तो मार्गम, ऐसा हमारे शास्त्र में आया। तो मेरा तो भारत के शास्त्रों में विश्वास है। मैं चाहता हूँ आप भी इसमें विश्वास करें और ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन पूरे देश में फैलाएं, जिससे कि पूरा देश पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे। किसी को ना कोई कहे कि मेरे को पता नहीं क्यों डायबिटीज हो गई, कि वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे हार्ट अटैक हो गया। कुछ नहीं था इंटेलिजेंट, उसने खान पान का ध्यान नहीं रखा, तो आज नहीं तो कल उसे बीमार होने होना था। इसलिए चौकन्ना हो जाए। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो 10 बजे ऑफिस से आते हैं, हम क्या करें? तुम अपना खाना मंगवाओ ऑफिस में, आप 6 बजे खाना खाओ, फिर अपना वो करके घर पे आओ। अगर आप ध्यान नहीं रहोगे, चौकन्ने नहीं रहोगे, तो आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल में जाएंगे, जब फैटी लीवर का कुछ ट्रीटमेंट होगा, जब पीसीओडी का ट्रीटमेंट होगा, जब कोई फाइब्रॉइड का ऑपरेशन होगा, वो कोई फ्री में थोड़ी होगा, उसमें पैसे भी लगेंगे और फिर जीवन में एक निगेटिविटी भी आती है। इसलिए तन भी सुंदर बन जाएगा, मन भी सुंदर बन जाएगा और अपना जीवन सुंदर बन जाएगा अगर आप ऐसे काम करें।